दरियाबाद नाम सुनने में आम लगता है, पर जो भी इस गांव में आया या तो वहीं रुक गया या हमेशा के लिए गुम हो गया। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ फैले थे, जिनकी शाखाएं हवा में सरसराती और रात के अंधेरे में लंबी परछाइयां छोड़ती। बीच में एक पुरानी मस्जिद खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें और छत पर उगाए काई के निशान स्पष्ट थे। मस्जिद के पीछे एक सूखा कुआं था, जिसे देखकर गांव वाले अक्सर डर जाते। शाम होते ही गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, किसी को भी देर तक बाहर नहीं दिखाया जाता। कहते थे, अजान के बाद दरियाबाद जाग जाता है। हाजी नसीर का घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। नसीर साहब बहुत शरीफ और इज्जतदार इंसान थे। उनकी पुरानी लकड़ी की दुकान गांव के किनारे चलती थी। किसी भी गरीब की मदद करना उनका फर्ज था और इस वजह से गांव वाले उन्हें बेहद मानते थे। उनका परिवार छोटा था, रुकैया, उनकी बीवी, अफान शहर से पढ़ाई करके लौटे बेटा और छोटी मरियम। लेकिन पिछले कुछ महीनों से नसीर के घर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती। एक रात मरियम डर के मारे रोती हुई उठी, अब्बू, कोई हमारी छत पर चल रहा है। नसीर साहब उठे, दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। अंधेरा, सिर्फ हवा की आवाज़। लेकिन जब ऊपर देखा तो छत पर किसी की परछाई फिसली हुई थी। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। मस्जिद के पीछे के सूखे कुएं से एक पुरानी चप्पल और टूटी तस्बीह मिली। लोग कहने लगे, फिर वही जिन लौट आया। गांव के बुजुर्ग मौलवी अब्दुल हकीम बोले, ये वही जिन है जो दरियाबाद की रूह को कैद रखे हैं और हर 10 साल में एक घर चुनता है। अफान, जो पढ़ा लिखा था और शहर से लौटा था, इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने कहा, अब्बू, मैं देखता हूं ये जिन नहीं, इंसान है। लेकिन नसीर ने मना किया, बेटा, कुछ चीजें इंसान की समझ से बाहर होती हैं। रात को अफान चुपके से छत पर गया और देखा, मस्जिद के पीछे कोई दीवार पर कुछ लिख रहा था। धीरे धीरे नीचे उतरकर पास गया। दीवार पर लिखा था, वो लौट आया है गुनाह का हिसाब लेने। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पलट कर देखा, कोई नहीं। मस्जिद की तरफ से अजान की आवाज शुरू हुई, लेकिन बीच में किसी और की आवाज भी सुनाई दी, जैसे कोई उल्टा कलमा पढ़ रहा हो। अगली सुबह अफान गायब था। घरवालों ने हर जगह ढूंढा, मस्जिद, बाजार, खेत और कुएं में भी। कुछ नहीं मिला। सिर्फ कुएं के किनारे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर लिखा था, सच बोलो वरना घर जल जाएगा। गांव वाले डर के मारे समझ गए कि अफान को जिन उठा ले गया। मौलवी हकीम ने कहा, अब बस एक ही रास्ता है, नसीर को अपने गुनाह का इजहार करना होगा। नसीर घबरा गए, मैंने कौन सा गुनाह किया? लेकिन गांव वाले बोले, हर जिन किसी गुनाह की वजह से आता है। धीरे धीरे नसीर के अतीत की बातें खुलने लगीं। पता चला कि 20 साल पहले नसीर ने अपनी दुकान के सामने एक जमीन खरीदी थी। वो जमीन किसी और की थी, यूसुफ अली नाम के मजदूर की। उसका परिवार अचानक लापता हो गया। अफवाह थी कि नसीर ने उन्हें हटवा दिया था ताकि जमीन अपने नाम कर सके, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं हुआ। रात को फिर वही आवाजें। मरियम चीखती हुई उठी, अम्मी, अफान खिड़की के बाहर खड़ा है। रुकैया भागी, पर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ खिड़की पर मिट्टी में उंगलियों से लिखा था, अब्बू, मेरा गुनाह तुम्हारा है। गांव का माहौल और डरावना हो गया। मौलवी ने कहा, कुएं के नीचे कुछ छिपा है, शायद वही कारण है। गांव के 5 लोग मशालें लेकर कुएं की ओर गए। मिट्टी खोदी गई तो पुराने कफन जैसे कपड़े और हड्डियां मिली। कपड़े पर लिखा था, यूसुफ अली। पास में नसीर के नाम की लकड़ी की दुकान की रसीद मिली। गांव सन्न रह गया। नसीर वहीं गिर पड़े। मैंने उस दिन जमीन के लिए झगड़ा किया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मौलवी बोले, तो जिसने मारा वो अब तुम्हारे घर में है। उस रात दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। मस्जिद के मीनार से धुआं उठने लगा। कुएं से आवाज आई, नसीर, तेरी औलाद ने मेरा लहू देखा है। मरियम डर के मारे बेहोश हो गई। रुकैया कुरान शरीफ पढ़ने लगी, लेकिन उसकी आवाज बीच में अटक गई। अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया, और जब रोशनी आई, नसीर गायब थे। बस उनके कमरे की दीवार पर लिखा था, हर गुनाह का वक्त आता है। 3 दिन बाद गांव के बाहर सूखी नदी के किनारे नसीर की लाश मिली। चेहरे पर वही तस्वीर रखी थी जो कुएं से मिली थी। गांव वाले बोले, दरियाबाद ने फिर हिसाब पूरा किया। मौलवी हकीम ने कहा, अब कभी किसी का हक मत छीनना, जिन नहीं आते गुनाह की रूह आती है। कुछ महीने बाद रुकैया और मरियम शहर चले गए। अफान कभी नहीं मिला, लेकिन जो भी उस घर में बाद में रहा, उसने रातों में एक नौजवान की परछाई देखी जो छत पर चलता था और फुसफुसाता था, सच बोलो वरना घर जल जाएगा। धीरे धीरे गांव शांत हो गया,
लेकिन आज भी जब दरियाबाद की मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, लोग कहते हैं उसमें एक आवाज़ और गूंजती है जो उल्टा कलमा पढ़ती है। और तभी सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि दरियाबाद की रात अब भी जागती है। घटनाओं का बढ़ना और रहस्य का सामना। अफान की अचानक गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाओं की लहर बढ़ गई। गांव वालों ने अपने घरों में सुरक्षा बढ़ा ली। सबको डर था कि जो भी दरियाबाद की रात में लौटता है वो अब किसी भी समय दिख सकता है। रुकैया और मरियम के शहर जाने के बावजूद नसीर की गायबगी से गांव में डर और अफवाहें फैल गई थीं। गांव के लोग अब रात को बाहर नहीं निकलते थे। बच्चों को भी अजान के बाद घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। मौलवी हकीम ने गांव के 5 युवा लोगों को बुलाया। वे सबने तय किया कि कुएं के पास रात में पहरा देंगे ताकि किसी अजीब घटना का सामना कर सकें। रात गहराई और हवा में अजीब सरसराहटें थीं। अचानक कुएं के पास से आवाज़ आई। किसी ने उंगलियों से मिट्टी पर लिखा था, सच बोलो वरना घर जल जाएगा। युवा घबरा गए। उनमें से एक ने मशाल के बल पर कुएं की ओर देखा। धुएं में धुंधली परछाई उभर रही थी। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, कुएं से अचानक चीख सुनाई दी। सभी डर के मारे पीछे हट गए। तभी अफान की आवाज़ गूंजी, मुझे यहां से निकालो। नसीर, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा था। मौलवी हकीम ने कहा, दरियाबाद की रूह अब सजा देने आई है। अब जो भी सच छुपाएगा वही इसका शिकार बनेगा। गांव के बुजुर्गों ने धीरे धीरे नसीर के अतीत की और बातें साझा करनी शुरू की। ये पता चला कि यूसुफ अली का परिवार सिर्फ गायब नहीं हुआ था, उन्हें किसी ने जानबूझकर मिटा दिया था। कुएं के नीचे मिली हड्डियों ने इसका सबूत दिया। लेकिन असली डर अभी बाकी था। रात के समय गांव में एक अजीब सिलुएट परछाई घूमने लगी। लोग कहते थे ये अफान का रूप था, लेकिन उसकी आंखें खाली और अंधेरे से भरी हुई थीं। जैसे ही कोई उसके पास जाता, हवा में घुटन और डर का एहसास होता। किसी ने देखा कि वो छत पर चलता है, दीवारों पर हाथ मारता है और फुसफुसाता है, सच बोलो वरना घर जल जाएगा। गांव वाले अब समझने लगते हैं कि दरियाबाद की रूह सिर्फ नसीर तक ही सीमित नहीं है। अब वो गांव के किसी भी घर पर हमला कर सकती है। गांव के कुछ युवा लोग तय करते हैं कि वे इस रहस्य का सामना करेंगे। रात के अंधेरे में कुएं के पास जाकर वे उस अजीब सिलुएट का पीछा करने की योजना बनाते हैं। लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनके सोचने की सीमा से परे था। कुएं में अचानक से कोई चीज चमक उठी और धुआं रातें अब और भी खतरनाक हो चुकी थीं। गांव के बुजुर्ग, जो वर्षों तक डर और अंधविश्वास में जीते आए थे, अब भी महसूस कर रहे थे कि दरियाबाद की रूह अब सिर्फ नसीर या अफान तक सीमित नहीं है। ये पूरी गली, हर घर और हर इंसान के भीतर गुनाह की परछाई तलाश रही थी। रात का समय था। हवाओं में अजीब सरसराहटें थीं। गांव के कुछ युवा, जिनमें से मोहम्मद, फैज़ और सलीम थे, कुएं के पास मशालें लेकर खड़े थे। उन्होंने तय किया था कि वो देखेंगे कि अफान आखिर गायब कहाँ हुआ और कौन या क्या दरियाबाद में सच में सक्रिय है। जैसे ही उन्होंने मशालों को पास लाकर कुएं की ओर झुकाया, अचानक हवा का झोंका आया और धुएं की मोटी परत उनके चारों ओर फैल गई। धुएं के भीतर किसी का सिलुएट परछाई उभर रहा था। सभी के होश उड़ गए। सिलुएट धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। वो अफान की परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें खाली उजली रोशनी से चमक रही थीं। मोहम्मद ने धीरे से कहा, ये अफान है, लेकिन कुछ तो गलत है। फैज़ ने मशाल को और पास किया, और तभी सिलुएट ने हाथ बढ़ाया और हवा में कुछ लिखा। मशाल की रोशनी में स्पष्ट हो गया, सच बोलो वरना गांव जल जाएगा। तीनों युवा डर के मारे पीछे हट गए। तभी कुएं से अचानक धुआं और तेजी से निकला। आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। अजान के बीच उल्टी कलमा पढ़ने जैसी आवाजें, चिल्लाहटें और फुसफुसाहटें। सलीम ने कंधे पर हाथ रखा, हमें पीछे हटना चाहिए। लेकिन मोहम्मद ने धीरे कहा, नहीं, हमें पता लगाना होगा कि अफान का क्या हुआ। हमें सच का सामना करना होगा। यही दरियाबाद की रूह को शांत कर सकता है। तीनों ने मशालों की रोशनी के साथ कुएं में झांकना शुरू किया। अचानक कुएं के अंदर एक प्रकाश का स्रोत दिखा। ये हल्की लाल पीली रोशनी थी जो हड्डियों और पुराने कफन के ऊपर पड़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि हड्डियों में से कोई हलचल हुई। मोहम्मद ने अपने हाथ से हड्डियों को हटाया और देखा एक इंसानी शरीर था, लेकिन अजीब तरह से फैलाया हुआ। ये अफान था, पर उसकी आंखों से अजीब चमक निकल रही थी। उसकी आवाज़ निकली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो। तभी हवा में जोरदार चीख गूंजी। कुएं के चारों ओर धुआं घना हो गया और हवा में किसी ने लिखा, गुनाह का हिसाब पूरा होना चाहिए। मोहम्मद, फैज़ और सलीम ने देखा कि ज़मीन हिल रही थी। कुएं के अंदर कुछ हलचल थी और उसके ऊपर की मिट्टी धीरे धीरे हट रही थी। कुएं के नीचे कई हड्डियां और कफन बिखरे हुए थे और उनमें से एक हड्डी पर तस्बीर रखी हुई थी, वही तस्बीर जो नसीर के घर से मिली थी। अचानक हवा में एक तेज आवाज़ गूंजी, नसीर का गुनाह अब पूरा हो गया।
लेकिन जो सच छुपाएगा उसका भी अंत होगा। तभी कुएं के ऊपर से एक अजीब सिलुएट गिरी। वो सिलुएट नसीर की लाश के ऊपर से उभर कर हवा में तैरने लगी। धुएं और अजीब ध्वनियों के बीच मोहम्मद ने हिम्मत करके कहा, हमें गुनाह का सच बताना होगा, यही रूह को शांति देगा। वे सभी गांव के बुजुर्गों के पास लौटे और उन सभी ने मिलकर नसीर के पुराने गुनाह का विवरण गांव में सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि नसीर ने यूसुफ अली के परिवार की जमीन जबरदस्ती हड़ाई थी और उन्हें मिटवा दिया था। जैसे ही सच गांव में फैल गया, हवा अचानक शांत हो गई। धुआं गायब हो गया। अजान की आवाज़ साफ सुनाई दी और उल्टी कलमा की आवाज़ रुक गई। कुएं के अंदर से हल्की रोशनी निकली और अफान की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आत्मा शांति के साथ मुक्त हो गई। गांव के लोग धीरे धीरे राहत महसूस करने लगे। उन्होंने नसीर के पुराने घर को खाली कर दिया। मरियम और रुकैया ने शहर जाने का निर्णय लिया। गांव अब पहले जैसी शांति में लौट आया। लेकिन दरियाबाद की रातें अब भी जागती थीं। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों और नवयुवकों को सिखाया कि कभी किसी का हक मत छीनो, सच बोलो और गुनाह से दूर रहो। कुछ साल बाद गांव में नई पीढ़ी ने देखा कि रात के समय मस्जिद की मीनार पर हल्की परछाई घूमती है। ये परछाई कोई इंसान नहीं, बल्कि दरियाबाद की रूह का चेतावनी स्वर थी। जो भी गुनाह करेगा उसका अंत निश्चित है। गांव वाले अब भी अपने दरवाजे रात को बंद करते हैं। कुछ कहते हैं कि अगर आप अजान के समय ध्यान से सुनो तो उल्टी कलमा की गूंज धीरे धीरे सुनाई देती है। लेकिन अब डर सिर्फ डर नहीं रह गया, बल्कि ये सीख बन गया। दरियाबाद की रूह ने ये साबित कर दिया कि हर गुनाह का हिसाब आता है और जो सच को छुपाता है वो कभी सुरक्षित नहीं रहता। अफान की आत्मा शांति में थी। नसीर का गुनाह गांव वालों के सामने आ चुका था और मरियम और रुकैया ने नई जिंदगी की शुरुआत की। दरियाबाद अब शांत था, लेकिन उसका रहस्य और उसकी चेतावनी हमेशा के लिए जीवित रही।